हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, डीएलएड, एमटीएस, सीजीएल, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंक, अग्निवीर इत्यादि में बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा यानी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, तो इसका सही आंसर देगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो इसका सही आंसर देगा अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो इसका सही आंसर देगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर देगा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, तो इसका सही आंसर देगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका सही आंसर देगा मलयालम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका सही आंसर देगा मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अप्रूप होता है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अप्रूप होता है, क्या होता है, तो इसका सही आंसर देगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला क्या होता है, तो लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर देगा पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा पैरासीटामोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसका सही आंसर देगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर सभी प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्तिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्तिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। तो इसका सही आंसर देगा व्यक्तिगत इकाई से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा व्यक्तिगत इकाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है क्या है। तो इसका सही आंसर देगा कृषि की सामयिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा कृषि की सामयिक प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। तो इसका सही आंसर देगा वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मछली किनकी रचना है। मछली किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर देगा विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा मछली किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर देगा विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना। तो इसका सही आंसर देगा 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना। तो इसका सही आंसर देगा 1985 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो इसका सही आंसर देगा सप्तमी या अष्टमी के दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा लघु ज्वार भाटा कब आता है सप्तमी या अष्टमी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर देगा ओसाका को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर देगा ओसाका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पौनार आश्रम का संबंध है। पौनार आश्रम का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा पौनार आश्रम का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो इसका सही आंसर देगा उद्देशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर देगा निषेचक के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो निषेचक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सीडेराइट किसका अयस्क है। सीडेराइट किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर देगा आयरन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा
सीडेराइट किसका एक्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर देगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर देगा करुण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा करुण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है, क्या होती है? तो इसका सही आंसर देगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है? एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानांतर अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर देगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका नंबर सी सही आंसर, इसका सही आंसर सी हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर देगा सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि माउंट बेटन योजना क्या है? माउंट बेटन योजना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो इसका सही आंसर देगा यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्वारीय वन का स्वर प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का स्वर प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा सुंदरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा सुंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेंगूर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? रेंगूर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसका सही आंसर देगा यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इसलिए रेंगूर मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर देगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा सफ़ेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर देगा फिल्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा फिल्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर देगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा पश्चिम बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर देगा स्यादवाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा स्यादवाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग के क्रम के कितने सिद्धांत समुचित थे। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समुचित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वंशों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वंशों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्र की गर्म धाराएं किसकी ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं किसकी ओर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पोंगल क्या है। पोंगल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल एक फसलों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल फसलों का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े के मौसम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जाड़े के मौसम में।